सुरेंद्र जी, मैं सुन रही थी, बड़ा सख्त बयान आया कांग्रेस की तरफ से। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंचे, स्कूलों की हालत बदहाल बताई, कांग्रेस ने बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्पांस दिया। और आप एकजुटता की बात करते हैं, सीट शेयरिंग सामने नहीं आ रही। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो देने की स्थिति में, लेने की स्थिति में नहीं है। दिक्कत कहाँ है? आप हमें ये बताइए ना, दिक्कत आपको है, भाजपा को है, या किसको दिक्कत है? सच बात ये कि हमारे दल अलग अलग हैं और हमारे दल एक साथ आ रहे हैं। कुछ मतभेद भी हैं हम तो मानते हैं इस बात को। हम तो तुहिन सिन्हा की तरीके से थोड़ी है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमारे पास तो मतभेद ही नहीं। जिंदा लोगों के यहाँ मतभेद होते हैं और मतभेदों को सुलझाने के लिए ही तो मीटिंगें होती। केसी त्यागी साहब बैठे हैं, तमाम मुद्दों पे हमारे विरोध रहे हैं। भाई 10 में से 5 मुद्दे हमारे साथ के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया, 5 मुद्दे हमारे अलग के। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। राज्य स्तर पर चुनाव लड़ना है या क्या करना है, ये इनका अपना फैसला है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत स्पष्ट रूप से सब दल अपने अहंकार को छोड़कर एक मायावी शासन के अंत में के लिए, और ये जो टूट की, फूट की और जो लूट की सरकार है, इसके खिलाफ ये तोड़ने में भरोसा रखते हैं, तोड़ने में भरोसा रखते हैं और लूटने में भरोसा रखते हैं। लूटने की स्थिति 70,000 करोड़ का आरोपी को ये वित्त मंत्रालय देकर के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तुहिन वहीं के हैं, बंबई के ही। उससे पहले ये तुहिन सबसे बड़ा बेईमान बताते थे अजित पवार को, सबसे बड़ा बेईमान बताते थे हसन मुशर्रफ को, सबसे बड़ा बेईमान बताते थे नारायण राणे को, सबसे बड़ा बेईमान बताते थे ये जो सिंधे गुट के 28 विधायक हैं, इनके लिए ईडी की रेड डालते थे। तो ये सब लोग, ये जो टूट फूट और लूट की सरकार है, आज की डेट में ये हताश, निराश हैं। आज की डेट में इस गठबंधन की वजह से इतना ज्यादा आतंकित हो गए हैं, क्योंकि ये गठबंधन, गरिमा आप तो साहित्य की शौकीन हैं, ये गठबंधन कुछ फिराक गोरखपुरी के शेर की तरीके से है कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान बन रहा है। इंडी अलायंस बोल रहे हैं। इंडी अलायंस का मतलब जानते हैं? तो इनसे ना, इंडी अलायंस का मतलब है कि भारतीय लोगों का गठबंधन। हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपने हमारे इंडिया को इंडी अलायंस कह दिया। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है, सबने ताल ठोकी है, यहाँ मनोज सिंह काका, केसी त्यागी जी, प्रियंका कक्कड़, लेकिन उसमें कांग्रेस मजबूत हो रही है, ऐसा कैसे? पिछले 2 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा मेरे पास, 2014 में और 2019 में। 19 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 185 सीटों पर आपकी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से हुई। 176 जीती बीजेपी ने और मात्र 14 जीती आपने। यानी कि ये 185 सीट वो है, 2014 में 190 थी, जहां सीधी टक्कर हुई, जहां क्षेत्रीय पार्टियों का कोई ना जनाधार है, ना वो चुनाव लड़ती है। तो ये सीधी सीधी 190 तो आपको कॉम्पीट करनी पड़ेगी बीजेपी से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन आप एक चीज को भी तो देखिए ना गरिमा, कि 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में आप कितना अंतर। 2014 में नरेंद्र मोदी सुबह के 9 बजे के सूरज थे। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी दिन में 2 बजे के सूरज हो गए, तपते हुए सूरज। 272 से 303 आ गए। अब 2024 में नरेंद्र मोदी शाम के 6 बजे के सूरज, और शाम का आसमान, ये कैसे हो गया सुरेंद्र जी? ये कैसे हुआ भाई? आप 10 साल हो गए ना। अब मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। आप ये जो शाम के 6 बजे के सूरज हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई दिया कर्नाटक के चुनाव में। 10 दिन लगातार नरेंद्र मोदी जी 300 ट्रक रोज फूलों के वो मंगवाते थे, और लगातार सिर्फ कर्नाटक का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। ना तो येदियुरप्पा के नाम पर लड़ा गया, ना भाजपा के नाम पर लड़ा गया, ना वो क्या नाम बासवराव बोम्मई है, ना उसके नाम पर लड़ा गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 10 दिन लगातार मणिपुर जल रहा था और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इससे ज्यादा आवश्यक और क्या होगा? आप देखिए अंतर क्या आया। वहां पर मुंह की खाई इन्होंने, हिमाचल में मुंह की खाई इन्होंने, राजस्थान, ये गुजरात जीते हैं ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गुजरात में इनका तंत्र मंत्र यंत्र सारा जीता है, वो आपको मालूम है कैसे। लेकिन सुरेंद्र जी बड़े आप काबिल प्रवक्ता हैं, आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़े जाते हैं। गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 इनके पास है, राजस्थान की 25 में से 25 इनके पास है, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 इनके पास है, उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें और गठबंधन मिलाकर 64 इनके पास। बस बहुत अच्छी बात आपने कही गरिमा जी। मैं इसी का विश्लेषण आपको दे, जो आपने 185 सीटों की बात की ना,
इसीलिए मैंने कहा कि ये 185 सीटें तपता हुआ सूरज था नरेंद्र मोदी का दिन के 2 बजे का 2019 में। तब 185 में से 176 या जो भी आप सीटें कह रही हैं इन लोगों ने जीती थी। अब शाम का अस्तांचल का सूरज है नरेंद्र मोदी का, जिसको ऑर्गेनाइजर भी मान चुका है, 5 जन ने भी मान चुका है, आरएसएस भी मान चुकी है और भाजपा भी मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी का अब एग्जिट रूट तैयार करना है, जिसकी वजह से ये लोग इतनी जल्दी में हैं कि नई संसद में आप विधुड़ी मॉडल कर लीजिए। आप अस्तांचल का सूरज कह रहे हैं, आप अस्तांचल। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनका देखिए, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण आपको कल दिखाई दिया, परसों, जो रमेश विधुड़ी ने वो जो विधुड़ी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, और जिसमें आप किसी आदमी को, किसी धर्म को लगातार जातिगत, उस पर आएंगे सुरेंद्र राजपूत, विषयांतर हो जाएगा। और मैं क्योंकि विषयांतर नहीं है, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, ये अब इस मॉडल पर, अभी जब तुहिन ने कहा था ना मुद्दे क्या है, मुद्दे हमारे अग्निवीर है तुहिन सिन्हा, मुद्दे हमारे 3 हैं। आप तो हमसे कह रहे हो कि साहब हम लोग क्या नाम टूरिज्म कर रहे थे, लेकिन आपका जो नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो 18 बार चाय पिला रहा था, ठीक है, झूला झूला रहा था। मणिशंकर